Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about basic concept of differential equation. तो definition में क्या लिखा है ना, an equation involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable. अगर मैं पूरा ब्रीफ में समझाऊंगी तो अगर मैं एक फंक्शन ले जाऊंगी, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक इक्वेशन है कि नहीं? इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 में ले जाऊंगी, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगी तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, और सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं करूंगी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर ये दोनों डेरिवेटिव को मैं एडिशन में लिखूंगी, मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगी कि 2 प्लस 2x, देन ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन को मैं बोलूंगी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो लिखा है क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable। यहाँ पे independent variable क्या है? x है। तो क्या लिखा है ना, जो इक्वेशन में one dependent variable and one or more independent variable है, उसको हम बोलेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास कितना है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अगर मैं y एक फंक्शन ले जाऊंगी जो कि x और t में, x और t दोनों वेरिएबल में है, which is equal to एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऐसे है। अगर y का मैं डेरिवेटिव ले जाऊंगी तो फर्स्ट हम x से लेंगे और नेक्स्ट y से लेंगे, तो उसको वो जो डेरिवेटिव को हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि डेल y बाई डेल x अगर मैं ले जाऊंगी, यहाँ पे t कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि मैं लिखूंगी क्या है, जो कि मैं क्या लिखूंगी ना 2x, तो डेल y बाई डेल x इक्वल टू 2x हो गया। वैसे ही डेल y बाई डेल t इक्वल टू 2t हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव और ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो अगर मैं ये दोनों को एक इक्वेशन में, मतलब ये दोनों को लेकर एक इक्वेशन क्रिएट करूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाला हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वैसे ही डेफिनेशन में क्या लिखा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन is two types, one is partial differential equation, second one is ordinary differential equation। then partial differential equation का definition क्या है? a differential equation containing partial derivative। partial derivative का मतलब क्या है? derivative of one dependent variable। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? एक ही है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। तो इसीलिए बाय डेफिनेशन हम ये जो इक्वेशन को क्या बोलेंगे ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक दैट आल्सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। वो इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू एग्जांपल। देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जांपल अगर मैं लूंगी तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल एक तो है। वैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल क्या होगा? डी स्क्वायर यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी यू बाय डी टी। यहाँ
एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, तो इसीलिए डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी टी इट इज इक्वल टू 0। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे कि ऑर्डर ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। यहाँ देखो, अगर ये जो एग्जांपल हम ले जाएंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिखा है क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या, डी का कितना ऑर्डर है उसको हम बोलेंगे, मतलब डी का कितना पावर है उसको हम बोलेंगे कि ऑर्डर। ठीक है, यहाँ देखो डी का पावर कितना है, 2 है। तो अगर मैं लिखूंगी एक इक्वेशन कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, अगर ये मैं लिखूंगी तो देखो यहाँ डी का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये टर्म में डी का ऑर्डर कितना है, 2 है, ये टर्म में डी का ऑर्डर 1 है। तो हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर। तो हमारा ये जो इक्वेशन में ऑर्डर कितना होगा, 2। ठीक है, ऑर्डर कितना होगा, 2। देन अगर डिग्री को हम आएंगे तो क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर मतलब क्या, वैसे ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम ले जाएंगे तो तुम्हें पता चला कि ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का वैल्यू कितना है, 2 है। जो हमें हायर ऑर्डर मिला है उसका पावर हम देखेंगे, मतलब होल पावर कितना है, अगर यहाँ पे 1 है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे ना, डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री कितना है, 1 है। वैसे ही यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 है। तो जो टर्म में ऑर्डर हमें मिला है वो टर्म का होल पावर कितना है, 1 है। तो इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 सॉरी डिग्री 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, द डिग्री हमें पता चल गया कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पे बस सिंपल का इक्वेशन है तो हम लिखते कि इसका ऑर्डर इतना होगा डिग्री इतना होगा, मतलब ऑर्डर तो आसान हो जाएगा, डिग्री भी यहाँ आसान हो जाएगा। लेकिन लिखा है क्या, अगर ऐसे टाइप कुछ तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो इसीलिए क्या लिखा है, the highest order derivative appearing in A after the differential equation has been expressed in the form of free from radicals। free from radicals का मतलब क्या है ना, ये जो रूट ओवर है ये रूट ओवर हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन पावर ऑफ द डेरिवेटिव और नेगेटिव पावर, मतलब क्या, फ्रैक्शन पावर हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पर पावर कितना है, इस टू दी पावर 1/2 है तो ये हमें हटाना पड़ेगा। वैसे ही अगर तुम्हें नेगेटिव पावर दिया होगा ये भी हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन में हमें ढूंढना है कि ये जो इक्वेशन का डिग्री कितना है। समझ रहे हो। नेक्स्ट, अगर ये जो एग्जांपल हम ले जाएंगे, यहाँ लिखा है कि डिग्री 3 है तो कैसे आया, देखो हमें ये रूट ओवर हटाना पड़ेगा, मतलब क्या, हमें उस साइड में होल स्क्वायर लाना पड़ेगा। देन इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं ले जाऊंगी तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इट्स होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, देन इट्स टू द पावर 2 अगर हम कर देंगे तो ये क्या रूट ओवर हट जाएगा ना, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इट्स टू द पावर 3, इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पूरा ये जो इक्वेशन को खोलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 2xy dy बाई dx देन प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई कोई ऐसे लिख देते हैं कि डी स्क्वायर वाई, मतलब ऐसे लिख देते हैं कि डी स्क्वायर वाई, ये पूरा गलत है। ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या है, जो हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिला है उसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो। ओके, देन इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन अगर इसको अगर हम खोलेंगे तो प्लस आर स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब।
ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट हमें ऑर्डर ढूंढना है, देन ऑर्डर का जो पावर होगा वो डिग्री हो जाएगा। अब देखो तो ये टर्म में dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये तीनों टर्म में बस खाली dy बाई डी एक्स है। मतलब हमें क्या पता चला कि ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 1 है। ऑर्डर इज इक्वल टू 1, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 ही मिल रहा है ना। देन हमें डिग्री चूज करना है। देन अब हम डिग्री कैसे चूज करेंगे ना, ये जो ऑर्डर हमें मिला है तो ऑर्डर का जो जो सब डिग्री है वो सब डिग्री से जो हाईएस्ट है उसको हम चूज करेंगे। तो यहाँ डिग्री कितना मिल रहा है, 3। तो इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, इसका ऑर्डर सॉरी डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। ओके, देन नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा है क्या, लीनियर। लीनियर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर है कि नहीं कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। फर्स्ट बिट में क्या लिखा है, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव इनवर्ड ऑकर टू द फर्स्ट डिग्री। मतलब क्या, अगर हमें एक इक्वेशन दिया होगा, वो जो इक्वेशन फर्स्ट डिग्री में ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड और डिपेंडेंट वेरिएबल डू नॉट अकर। मतलब क्या, देखो ये जो y यहाँ पर है ना, यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये नहीं मिलना चाहिए। अगर एक इक्वेशन में ये मतलब ऐसा टाइप, ये अगर प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव होगा, देन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, ठीक है। बस एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखे ना, तो ये भी लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका डिग्री कितना है, 1 है ना। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट बिट में क्या लिखा है, डिस्कवर बाई डी एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ऐसा टाइप है। ये देखो यहाँ पर तो फर्स्ट डिग्री भी है, नहीं इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट डिग्री में भी है, और क्या ना डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव क्या प्रोडक्ट में है, नहीं है। तो इसीलिए ये फर्स्ट एग्जांपल लीनियर को सेटिस्फाई कर रहा है। देन कम्स टू सेकंड, वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो डिग्री 1 ही है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, और x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट में लिखा है ना, तो इसीलिए ये भी लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बिट 3 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप एक इक्वेशन दिया है। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितना है, 3 है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 मिल रहा है, लेकिन ये टर्म में हमें डिग्री तो 3 मिल रहा है ना, तो इसीलिए ये थर्ड बिट लीनियर नहीं होगा। वैसे ही बिट 4 में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इट इम्प्लाइज दैट अगर हम बोथ साइड का अगर हम स्क्वायर कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, जो कि माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, देन वाई टू दी पावर 4 आ रहा है, नहीं ऐसे टाइप आ रहा है। अब देखो यहाँ पे डिग्री कितना मिल रहा है, 2 आ रहा है, वैसे 3 4 भी आ सकता है ना, तो हमें तो डिग्री 1 ही चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर डिग्री 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है ये लीनियर नहीं होगा, राइट। देन कम्स टू फिफ्थ बिट, यहाँ देखो y इंटू मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और मल्टीप्लाई भी y हो रहा है, तो इसीलिए ये भी लीनियर नहीं होगा। वैसे यहाँ भी डेल y बाई डेल एक्स इंटू डेल y बाई डेल u बाई डेल y है, जो कि ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इसीलिए ये जो बिट 6 है ये भी लीनियर नहीं होगा। आई होप कि आज जितना भी पढ़ाई हुआ आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में हम मुझे बता सकते हैं। If this video will helpful for you, please don't forget to subscribe my channel and also do like, share and comment in it. Thank you all.